हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ, और उसमें से अब चैप्टर नंबर स्टार्ट हो गया 6.1 ट्राइंगल यानी त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें दिया गया कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, दिया गया सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। सर्वांग सम वो होता है कि जो सभी व्रत होंगे यानी उन व्रतों की जो त्रिज्याएं हैं वो अगर समान होंगी, यानी दो व्रत हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। और यदि दो व्रत हैं जिनमें से किसी एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और किसी दूसरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, तो वो कैसी आकृतियां हो जाएंगी, वो आकृतियां होती हैं समरूप, यानी वो समान रूप की होती हैं। और सर्वांग सम में क्या होता है, यानी जिनका क्षेत्रफल हो, जिनकी परिधि हो, वो भी एकदम समान आना चाहिए, उनके मान जो है वो भी एकदम एक जैसे आने चाहिए, तो वो होते हैं सर्वांग सम। और समरूप कौन होते हैं, जो दिखने में एक जैसी आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं। तो सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहले वाले में क्या भर देंगे, समरूप। तो क्या लिखेंगे, सभी व्रत होते हैं कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो बच्चों देख लेते हैं, दूसरा नंबर दिया गया है, दिया गया सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। तो सभी वर्ग भी कैसे होंगे, सभी वर्ग भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं। कोई छोटा वर्ग होता है, कोई बड़ा वर्ग होता है। यदि एक जैसे होंगे यानी जिनकी भुजाएं एक समान हो तो वो सर्वांग सम होते हैं। जिनकी भुजाएं अलग अलग हों लेकिन दिखने में एक जैसे हों, वर्ग हों, तो वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब आइए देख लेते हैं, दूसरा दिया गया है, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा देख लेते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कौन से त्रिभुज होंगे जो समरूप होंगे, समद्विबाहु या समबाहु। तो देखो समद्विबाहु में क्या होता है, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है। लेकिन समबाहु में क्या होता है, जिनकी तीनों भुजाएं एक जैसी होती हैं, समान होती हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये वाला आ जाएगा समबाहु। उसके बाद में देख लेते हैं चौथा, दिया गया भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हों, यानी उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों या समानुपाती हो। तो कैसे हों, उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हों। तो इसमें क्या बढ़ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा बराबर और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, समानुपाती। यानी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो यहाँ पर पहले वाले में बराबर भर देंगे और दूसरे वाले में समानुपाती भर देंगे। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी समरूप आकृतियां, यानी हमें इसका एग्जाम्पल देना कि कौन सी समरूप आकृतियां होती हैं। उसके बाद में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इनका एग्जाम्पल किस तरीके से समझाएंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग और चैप्टर चल रहा है 6.1। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हल कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा समरूप आकृतियां। नंबर 1 पर दिया गया है समरूप आकृतियां, यानी हमें एग्जाम्पल देना है कि इनका समरूप आकृतियों का हमें एग्जाम्पल देना है कि समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से समरूप आकृतियां होती हैं। तो देख लेंगे, कोई दो वर्ग बना लेते हैं इस तरीके से। दो वर्ग बनाएंगे, तो इस तरीके से ये जो आकृति बनी है ये एक वर्ग है।
अब इसी के पास में और एक आकृति बना लेते हैं। इसमें नाम लिखेंगे। ये ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन सभी की भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर। 4-4 सेंटीमीटर की ये भुजाएं हैं। अब इसी के पास में एक दूसरी आकृति बना लेते हैं, फिर देखते हैं ये समरूप है या नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें नाम लिख देते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब इनमें से तीनों भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की थी? 3-3 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से देख लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर की है। अब जब इनका हम लोग एरिया निकालेंगे तो वो तो अलग अलग निकलेगा, लेकिन जो इनका शेप है, जो इनका आकार है, तो दिखने में कैसे हैं? दोनों समरूप हैं। यानी इसका भी एक जैसा रूप है, ये भी वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। तो दो वर्ग कैसे होते हैं? दो वर्ग समरूप होते हैं। अब इसी तरीके से यदि दो हम सर्कल देख लें तो इसे मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं इस तरीके से। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल में दो समरूप आकृतियां रखेंगे कि दो समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। तो दो समरूप आकृतियां हम लोग बना लेते हैं, दो सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से। बच्चों आप लोग जब बनाना तो प्रकाल का यूज कर लेना। इस तरीके से हम लोग एक सर्कल बना लिया। अब यहाँ पर इसका केंद्र हो जाता है और केंद्र से इस पृष्ठ के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। ये ओ मान लेते हैं, यहाँ से ये पी मान लेते हैं और ओ पी बराबर जो है ये त्रिज्या कहलाती है। इस तरीके से ये त्रिज्या हो जाती है आर। तो इस तरीके से एक ये बन जाएगा सर्कल, जिसे मान लेंगे ये ए है और इसी के पास में एक दूसरा सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसका ये केंद्र है ओ और यहाँ से ये पृष्ठ के बीच की दूरी है, ये बिंदु ए ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है ये भी त्रिज्या कहलाती है आर, रेडियस। और ये वाला जो है चित्र, इसे बी लिख लेते हैं इस तरीके से। अब देख लेते हैं इस वाले की जो त्रिज्या है आर वो दी गई है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और ये वाली जो दी गई है ये है 2 सेंटीमीटर। मान के चलते हैं कि ये जो है 2 सेंटीमीटर है। तो अब दोनों के जब यदि परिधि निकालेंगे या क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो तो अलग अलग निकलेगा, लेकिन जो दोनों का आकार है, दोनों का जो शेप है वो समान है। तो इस तरह से दो वृत्त कैसे होते हैं? दो वृत्त समरूप होते हैं। या दो वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। या दो आयत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये हैं दोनों समरूपता के उदाहरण। तो लिख लेंगे दो वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे पहली कंडीशन में दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। दो वर्ग परस्पर क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में लिखेंगे दो वृत्त ये भी क्या होते हैं? परस्पर। दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। समरूप होते हैं यानी दो वर्ग और दो वृत्त कैसे होते हैं? परस्पर समरूप होते हैं। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल कि कौन सी चीजें समरूप नहीं होती हैं। तो अब बिना समरूप वाली देख लेते हैं। तो इसी का दूसरा पॉइंट देखेंगे दूसरे सवाल का। तो दूसरे सवाल का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। उसमें था समरूप आकृतियां और इसमें देखेंगे
ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो अब आइए देख लेते हैं, बना लेते हैं कौन कौन सी वो आकृतियां हो सकती हैं। वो एक आकृति देख लेते हैं। पहली आकृति तो मान लेते हैं कि एक इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं। ये इसका केंद्र है O और यहाँ से इसके पृष्ठ के बीच है P, और ये इसके बीच की दूरी जो है वो है R त्रिज्या, इस तरीके से। तो यह एक सर्कल बन गया। अब इसी के पास में क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, P Q और ये R। तो ये क्या है, दो परस्पर, यानी एक वृत्त और एक त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा A नंबर और ये हो जाएगा B नंबर। तो यहां पर लिखेंगे एक वृत्त एवं त्रिभुज, एक वृत्त एवं त्रिभुज परस्पर समरूप नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं किस तरीके से, क्योंकि ये गोल शेप का है और ये त्रिभुजाकार है, तो ये वैसे भी दिख रहा है कि दोनों समरूप नहीं है। तो क्या होता है कि एक वृत्त और एक त्रिभुज परस्पर समरूप नहीं हो सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं, दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर बना लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। तो एक बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से। तो एक तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज A B और C। अब एक बना लेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है, इस तरीके का, इस तरीके से M N और ये O। तो अब देख लेते हैं ये दोनों कैसे हैं, क्या ये दोनों समरूप हैं, नहीं, ये दोनों भी समरूप नहीं है। तो लिखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज ये भी परस्पर कभी समरूप नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा कैप्शन में, लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु, एक विषमबाहु, एक विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। कैसे होते हैं ये, समरूप नहीं होते हैं। तो यहां लिख देंगे समरूप नहीं होते हैं। तो इस तरीके से लिख देंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज ये भी परस्पर कभी समरूप नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पहले समरूप आकृतियां देखी, उसके बाद में ऐसी आकृतियां देखी जो समरूप नहीं है। अब आइए देख लेते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन। अब आइए देख लेते हैं, दिया गया तीसरा क्वेश्चन, दिया गया बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो इस तरीके से देख लेते हैं, इसमें दो आकृतियां बनी हैं, इसकी भी दूरी कितनी दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर, इसकी भी दूरी 1.5 सेंटीमीटर है, यानी 1.5 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं हैं। इधर देख लेते हैं, इधर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब देख लेते हैं क्या यह समरूप है या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, इन्हें हल कर लेते हैं, किस तरीके से देखेंगे कि यह समरूप है या नहीं है। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें पूछ रहा है कि समरूप है या नहीं है। दो चतुर्भुज दिए गए हैं, हमें देखना है कि वो समरूप है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं। सबसे पहले उनको बनाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि किस तरीके से वो लगेंगे, हल होंगे। तो आइए यहाँ पर बना लेते हैं।
तो इस तरीके से एक दिया गया है। यानी इस तरह की आकृति दी गई है, लिख लेते हैं पी क्यू आर एस के नाम पर। पी क्यू आर और ये दिया गया है एस। अब इनके बीच की दूरियां लिख लेते हैं। दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब आइए देख लेते हैं, एक दूसरी आकृति दी गई है, वो भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरी आकृति दी गई है बच्चों, वो आकृति बनाएंगे। अब देख लेते हैं इसमें, तो इसे ए लिख लेते हैं, बी सी और ये डी। अब इसमें देख लेते हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद दिया गया ये कोण जो है 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है और ये भी कोण 90 डिग्री का है। अब आइए देख लेते हैं, इन्हें सिद्ध करते हैं कि क्या है, समरूप है या नहीं है। तो देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन आकृतियों में हम समरूप किस तरीके से चेक करते हैं, यानी भुजाओं की संख्या वाले जो दो बहुभुज होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भुजाओं के समानुपात निकाल लेते हैं। तो इधर वाली भुजा ले लेते हैं। तो इधर वाली भुजा कितनी है, पी एस दी गई है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर पी एस अपॉन में। अब देख लेते हैं, जो ये वाली भुजा है वो इस वाली भुजा यानी ए डी के बटे में, तो ए डी लिख लेते हैं। उसके बाद में दूसरी भुजा ले लेते हैं, जो भुजा ये है वही भुजा ये है, तो अब इस वाली भुजा ले लेते हैं यानी एस आर ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एस आर अपॉन में। अब इस वाले की भुजा लिख लेंगे यानी डी सी, तो लिखेंगे डी सी। अब इनके मान लिख लेते हैं। तो संगत किस तरीके से चेक करेंगे, ये वाले कितना दिया गया, 1.5। ए डी कितना दिया गया, 3 दिया गया है बराबर। इसमें देख लेते हैं कितना दिया गया, ये भी 1.5 दिया गया है, ये कितना दिया गया, 3 दिया गया है। अब इन्हें कट करके देखते हैं। तो जब कट करेंगे तो इस तरीके से जब कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा बराबर, इसे कट करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, यानी इस तरीके से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों भुजाओं के बीच का जो समानुपात है वो तो बराबर है। एक कंडीशन तो मिल गई। अब दूसरी कंडीशन होती है कि क्या उनके कोण भी बराबर है। तो आइए देख लेते हैं, इसमें कोण लिख लेते हैं। तो इसमें कोण दिया गया है कोण बी ए डी बराबर 90 डिग्री का। देख लेते हैं ये कोण दिया गया है बी ए डी बराबर 90 डिग्री का। इसमें देख लेते हैं इसके सामने वाला कोण कितना दिया गया है, यानी कोण क्यू पी एस बराबर। अब ये देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से रेखा गई, एक इस तरीके से रेखा गई, यानी ये जो कोण है ये 90 से छोटा है। ये जो कोण है कितना है, 90 से छोटा है। अब देख लेते हैं, यदि मान लेते हैं कि इस कोण को हमने x मान लिया है इस तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण क्यू पी एस बराबर x आ जाएगा। अब जब इन दोनों कोणों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला जो x है, तो ये x जो कोण है ये x छोटा हो जाएगा किससे, 90 डिग्री से। जब x छोटा हो जाएगा 90 डिग्री से तो भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, लेकिन दिए गए कोण बराबर नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे इसमें कैप्शन में, लिखेंगे यहाँ पर संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, यहाँ लिख देंगे संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं
परंतु परंतु संगत कोण समान नहीं है। परंतु संगत कोण समान नहीं है। संगत कोण समान नहीं है, इसलिए दी गई आकृतियां कैसी हैं? समरूप नहीं है। इसलिए दी गई आकृति समरूप नहीं है। दी गई आकृति समरूप नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने पहला चैप्टर जो है 6.1 वो हम लोगों ने हल कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में 6.2 को हल करेंगे। बच्चों यदि त्रिभुज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और एक बार चैनल को बच्चों धीरे से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। गुड नाइट। शब ब खैर।